आम आदमी पार्टी कह रही है पुरानी सरकारों ने काम नहीं किया, इसलिए ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सरकारों रही ने है। ही काम किया जिसके वजह से चल रहा है। तो नया बनाया क्या है बता दें। हॉस्पिटल वही, स्कूल वही, कॉलेज वही, रोड वही, फ्लाईओवर ब्रिज पुरानी सरकारों का है, और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं समय के हैं। नया क्या जोड़ा है बता दें। इतना बड़ी समस्या का समाधान किया था कांग्रेस सरकार ने, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी ये 19-20 कोई नहीं, वो उसके ऊपर आरोप लगाता, वो उसके ऊपर लगाता है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर लगातार सियासत तेज होती जा रही है। जहां प्रदूषण का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी को बढ़ते प्रदूषण के लिए कोस रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी को सवालों के घेरे में घेर रही है। आखिरकार दिल्ली के अंदर बढ़ते प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर ज़्यादा बातचीत करते हैं उदित राज जी से, जो कि कांग्रेस से बड़े नेता हैं और एक MP भी रह चुके हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? लगातार ब्लेम गेम दिल्ली के अंदर चल रही है, आखिरकार जनता को निजात कौन दिलाएगा प्रदूषण से? देखिए, एक समय ऐसा था, कांग्रेस की सरकार थी और LG जिस किसी पार्टी का था, लेकिन काम खूब हुए। सड़कों के जाल बिछ गए, पुल बन गए, एशियाड के समय में कितने भवनों का निर्माण हुआ, और DTC बसें उस समय इतनी खतरनाक हुआ करती थी कि कार्बन इतना निकलता था कि लोग घर पहुंचते पहुंचते कपड़ा धोने की स्थिति में रहते थे, नहाना पड़ता था, मुंह काला पड़ जाता था। और स्कूटर से जो चलते थे वो जैकेट पहन के चलते थे कि स्कूटर जाएं, जब ऑफिस पहुंचे तो जैकेट उतार देते, तब काम करते थे जी। इतना बड़ी समस्या का समाधान किया था कांग्रेस सरकार ने, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी ये 19-20 कोई नहीं, वो उसके ऊपर आरोप लगाता, वो उसके ऊपर लगाता है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है क्या? होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है? LG उनका प्रतिनिधि है, उनकी जिम्मेदारी नहीं? आम आदमी पार्टी तो खैर ऐसा है कि वो तो व्यवहार ऐसा करते हैं जैसे वो विपक्ष में बैठे हो। पीरागढ़ी से लेकर टिकरी तक 4 महीने तक लगातार पानी से भरा हुई था सड़क। अब सड़क इतनी टूट गई है, इतना धूल है वहाँ पर कि अब खुद केजरीवाल जी और चीफ मिनिस्टर विजिट करने जाते हैं, जैसे लगता है कि विपक्ष के नेता हैं, विजिट करने जाते हैं कि सरकार ने काम नहीं किया। तो इन दोनों के बीच में दिल्ली की जनता पिस रही है। ऐसी परिस्थिति में दिल्ली से भी और केंद्र से भी इनको हटाना चाहिए, बीजेपी को केंद्र से और दिल्ली से आम आदमी पार्टी को, तब जाकर के कोई इसका हल निकल सकता है। वरना ये जो प्रदूषण की मार है और रोड खराब हुई है, पानी का संकट है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है युद्ध स्तर पर हम जो है काम कर रहे हैं। दिल्ली पे पूरी सड़क पर कैबिनेट उतर चुकी है, पूरी कोशिश। मैं कल रात में खुद गया भी था, आया भी था। कल भटिंडा गया था और भटिंडा से लौट के आया। यानी आप अगर पीरागढ़ी से लेकर टिकरी तक जाए तो ऐसा लगता है कि आंधी चल रही है, धूल की आंधी है। किस बात के लिए उतरी हुई है? और गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा नहीं है। तो ये तो कह रहा हूँ कि नाटक करते हैं जैसे कि खुद विपक्ष में बैठे हैं, जबकि सरकार में। वैसे बीजेपी को कैसे देखते हैं? यमुना घाट पर उतर गए सचदेवा जी और बीमार पड़ गए, और अब पूरी तरीके से आरोप लगा। उनसे जो शंकराचार्य थे और तमाम इस देश के पंडित हुआ करते थे, NGO थे, 2012-13 में बड़े आंदोलन किए गंगा सफाई के लिए, यमुना सफाई के लिए। अब कहाँ गए वो भी राजनीति थी। और बीजेपी ने कहा था और आम आदमी पार्टी ने कहा था कि यमुना का पानी ऐसा कर देंगे पीने लायक हो जाएगा, वो जहर बन गया है। तो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली को 50 साल पीछे कर दिया है आम आदमी पार्टी सरकार ने। कौन सा गलत कह रहे हैं? देश की राजधानी हो,
अब गड्ढे के गड्ढे ही हैं, तो कौन सी गलत बात कर दी। आम आदमी पार्टी कह रही है पुरानी सरकारों ने काम नहीं किया, इसलिए ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सरकारों रही ने है। ही काम किया जिसके वजह से चल रहा है दिल्ली। नया बनाया क्या है बता दें। हॉस्पिटल वही, स्कूल वही, कॉलेज वही, रोड वही, फ्लाईओवर ब्रिज पुरानी सरकारों का है, और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं समय के हैं। नया क्या जोड़ा है बता दें। सर, दिल्ली में पदयात्रा चुनाव से पहले इतनी ज़्यादा देखी जा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तमाम मैसेज लेकर जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल का घर घर। नहीं, जनता भोली है, लोभी है, भोली भी है, इनोसेंट है, उसको ये फंसा लेते हैं दुष्प्रचार में। जैसे 10 साल से मोदी जी ने बेवकूफ़ बना रखा, सब झूठ बोलते हैं तो भी जनता वोट दे देती, क्योंकि मीडिया उनके हाथ में है, दुष्प्रचार है, भ्रम पैदा करते हैं। अभी सर जो केजरीवाल जी पर हमला हुआ, कांग्रेस कह रही है कि इवेंट था वो सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, क्या आपको भी लगता है कानून व्यवस्था को लेकर के आप सवाल उठाएंगे या वाकई में इंक्वायरी हो, इंक्वायरी में पता लगे कौन है। जेड+ सिक्योरिटी है, कौन सा हमला हो गया इनके ऊपर, अगर है तो इंक्वायरी के बाद में जो पकड़ा जाए उसको दोषी किया जाए। आखिरी सवाल सर, कांग्रेस की क्या तैयारी चुनाव को लेकर के हो रही है, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो सड़कों पे नजर आ रही है। कांग्रेस की तैयारी के बारे में प्रदेश अध्यक्ष ज़्यादा बता सकते हैं, क्योंकि मैं प्रदेश की राजनीति में नहीं हूँ, मेरी नेशनल लेवल की जिम्मेदारी है। ठीक है, मुझे लगता है कि अच्छा ही चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उदित राय जी से खास बातचीत कर रहे थे दिल्ली की सियासत को लेकर के, और तमाम सवालों के जवाब उन्होंने बाखूबी दिए कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और उसको लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही मिलकर के काम करने की ज़रूरत है, और दिल्ली के लोगों को जल्द से जल्द इस समस्या से निजात दिलाने की ज़रूरत है। आपकी क्या राय हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।